इनफैक्ट विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को और सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है, लेकिन विवेक है तो हम इन साधनों के साधन न बन जाएं। ये सावधानी युवकों में होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत उपयोगी है, चीज़ें खराब नहीं हैं, प्रोवाइडेड कि हम विवेकपूर्ण उपयोग करें उन चीज़ों का। जनरली बताऊं तो मुझे हमारे पूजनीय गुरु, हम युवा थे तो हमारी कथा में भी युवा बहुत थे, और हमारे साथ साथ वो भी बूढ़े हुए। बूढ़े तो क्या हुए, अभी हम जवानी हैं। श्री कृष्ण को भजने वाला वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तीर्थों में साबुन से स्नान करना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और यहाँ आने वाले यात्रियों सबकी जिम्मेदारी है, थोड़ी स्वच्छता बनी रहे, कचरा इधर उधर फेंका न जाए। तीर्थों का विकास हो रहा है और वो आवश्यक है, इसलिए सम्मुख बैठना पसंद किया है। बाद में उनसे हम कुछ सुनेंगे भी। आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, और ऐसी एक मातृशक्ति राज्यपाल के पद पर है। योगी जी अपना सुंदर कार्य कर रहे हैं और राज्यपाल के पद पर हमारी आनंदीबेन पटेल जी यहाँ पर है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि आप एक ही नदी में दूसरी बार स्नान नहीं कर सकते। उसी घाट पर चाहे आप अनेकों बार नहा लो, लेकिन नदी फिर बदल गई। नाम वही है नदी का, लेकिन वो जल बदल गया। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में फिर से एक बार मशहूर कथावाचक रमेश भाई ओझा जी कथा का रसपान करा रहे हैं। काली पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री जी पहले भी कथा का आयोजन कर चुके हैं और बहुत सारे देशों से यहाँ कथा श्रवण के लिए लोग आए हुए हैं। आज बातचीत करेंगे चूँकि कथा का महत्व हमारे जीवन में कितना है, और जब नैमिषारण्य जहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, आपने तो देश और विदेश में कथा वाचन किया है, लेकिन नैमिष आकर के जो संदेश जाता है यहाँ का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी को लेकर जानेंगे। सर, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जब नैमिष में कथा करते हैं उसका जो रसपान होता है, उसका लाभ कथा सुनने वालों को कितना होता है? भूमि श्रेष्ठ हो, बीज उत्तम हो और पानी पर्याप्त बरसे तो फसल तो तदनुसार होनी ही है। कथा बीज अपने आप में बहुत महान है, और इस भूमि में, तीर्थ में, और जहाँ भगवान की और महापुरुषों की कृपा का वर्षण हो रहा है निरंतर, ऐसे में यदि श्रोता या साधक पूरा निष्ठा से युक्त हो तो निश्चित इसका बहुत ही अच्छा परिणाम साधक को
और साधक समूह के द्वारा समाज को प्राप्त होने वाला है। पुराण शब्द का अर्थ ही ये होता है कि जो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। इसलिए कथा को हम गंगा कहते हैं। महादेव जी ने इसको गंगा बताया है, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो गंगा अभी कई वर्षों से प्रवाहित हो रही है पृथ्वी पर, भारतवर्ष में। तो एक अर्थ में बड़ी पुरातन है, लेकिन उसकी जो निरंतरता है वही उसको नित्य नूतन भी बनाती है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि आप एक ही नदी में दूसरी बार स्नान नहीं कर सकते। उसी घाट पर चाहे आप अनेकों बार नहा लो, लेकिन नदी फिर बदल गई। नाम वही है नदी का, लेकिन वो जल बदल गया। आ चुके हैं यहाँ पर। नैमिष में क्या देख रहे हैं बदलाव, और आने वाले दिनों में इसकी महत्ता बरकरार रहे, नैमिष के लिए क्या कहना चाहेंगे? तीर्थों का विकास हो रहा है और वो आवश्यक है। मैं कई वर्ष पूर्व, शायद 3.5 दशक पूर्व, जब पहली बार आया, एकदम स्वामी नारदानंद आश्रम में, तो एकदम ऋषियों के मध्य में और एकदम सीधे साधे वातावरण में, वहाँ जो ओवरहेड टैंक है पानी की, उसके नीचे एक रूम है, वहाँ पर मैं रहा था। दूसरी बार भी जब कथा हुई तो वही नीचे घास बिछा करके और श्रोता उसके ऊपर विराजमान हो गए थे। यही नैमिष का परिचय है। अब समय के साथ साथ विकास भी हो रहा है, रहने इत्यादि की सुंदर व्यवस्थाएं बनती जा रही है। धर्मशाला का स्थान होटल्स ले रहे हैं। सरकार भी नैमिष तीर्थ के विकास की योजना बना रही है, बननी चाहिए, आवश्यक है। लेकिन तीर्थ का तीर्थत्व बना रहे, वो तीर्थ में रहने वाले सभी आश्रमवासियों, यहाँ के पूजनीय पुरोहितों और यहाँ आने वाले यात्रियों, सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी स्वच्छता बनी रहे, कचरा इधर उधर फेंका न जाए। तीर्थों में साबुन से स्नान करना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये सारी जागृति सब लोगों में हो, और तीर्थ कोई साधारण भूमि नहीं है। जिस प्रकार हृदय कोई साधारण ऑर्गन नहीं है, संपूर्ण शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हृदय का स्वास्थ्य या तो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह तीर्थ भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अतः यहाँ की मर्यादा का पालन करते हुए, यहाँ की पवित्रता को बरकरार रखते हुए, और साथ साथ स्वच्छता और आस्था तो है, लेकिन व्यवस्था भी बढ़िया हो, ये सुनिश्चित करते हुए तीर्थ की महिमा अक्षुण्ण रहे, हम भी उसमें योगदान करें। युवाओं के लिए एक देखा गया है, जब भी आप कथा का रसपान कराते हैं, एक जो उम्र दराज लोग हैं वो कथा सुनने के लिए आते हैं। एक जो युवा पीढ़ी है जिनसे देश का भविष्य बनना है, वो खोया जा रहा है, वो आधुनिकता की दौड़ में बहा जा रहा है। हमारे मोबाइलों ने, हमारे तमाम नेटवर्क ने उनका आधा से ज़्यादा समय ले रखा है। ऐसे में कथा कितना महत्वपूर्ण हो जाती है उन युवाओं के लिए। हम युवा थे तो हमारी कथा में भी युवा बहुत थे, और हमारे साथ साथ वो भी बूढ़े हुए। बूढ़े तो क्या हुए, अभी हम जवानी हैं। श्री कृष्ण को भजने वाला वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो वृद्धि समृद्धि को प्राप्त करता। लेकिन जी, वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, हमारे समय की युवा पीढ़ी के पास सेलफोन नहीं हुआ करते थे, ये इंटरनेट नहीं होता था।
तो आपके मन को भटकाने वाली चीज़ें उस समय में उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। आज ये चीज़ें भटकाने वाली ही है, ऐसा कहना ये भी उचित नहीं होगा। समय के साथ साथ बदलाव आता है और उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत उपयोगी है, चीज़ें खराब नहीं हैं, प्रोवाइडेड कि हम विवेकपूर्ण उपयोग करें उन चीज़ों का। इसी चीज़ के माध्यम से सत्संग भी तो पहुंच रहा है लोगों तक। इसी के माध्यम से जिनकी उसमें रुचि है वे तुरंत जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, धर्म से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, राजनीति से संबंधित कुछ भी, और आप लोग जो मीडिया जगत के लोग हैं वो भी तुरंत पहुंचा देते हैं खबर। कितनी प्यारी बात है ये। इनफैक्ट विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को और सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है, लेकिन विवेक है तो हम इन साधनों के साधन न बन जाएं। ये सावधानी युवकों में होनी चाहिए। मेरा समय ये न खा जाए, मैं इसके माध्यम से समय का सदुपयोग करूं। ये विवेक, ये जागृति मेरे युवा भाई बहन में होनी चाहिए। कुछ युवा है भी, निश्चित रूप से कुछ युवा है। अब कैफे में भी बैठ करके हमारे युवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये बदलाव है, ये बदलाव है और इस तरह से युवा बदलेगा। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ नई कुछ बातें ये होती हैं तो एक आकर्षण रहता है, और उस थोड़े समय के लिए उस और जो मुड़ जाते हैं युवा, तो उसको हम ऑलवेज भटकाव नहीं कहेंगे, बदलाव है। लेकिन आखिर हम ऋषि की संतान हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर से वो अपने मूल जो अपनी जड़ें हैं उसकी ओर वापस लौट जाएगा, और इसी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके सनातन धर्म को समझेगा, विश्व को समझाएगा। सनातन धर्म के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और सनातन धर्म को समझाने का भी प्रयास हो रहा है। सनातन धर्म हमें कहाँ ले जाता है? हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा है वो केवल सनातन से ही संबंधित नहीं, लेकिन ये वैश्विक परिभाषा है। यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः, जिससे इहलोक में तुम्हारा अभ्युदय हो, ऐहिक सारी कामनाओं की भी पूर्ति हो सही ढंग से, और तुम्हारा परलोक भी सुधरे, उसमें भी तुम्हारा श्रेय हो। ये जिससे सुनिश्चित होता है उसको कहते हैं धर्म। इसलिए सनातन धर्म की जहां तक बात है उसमें कहीं भी संकीर्णता नहीं है। सबसे ब्यूटी जो ये है, ये सनातन धर्म की है। तो ये पुरातन नहीं है, ये सनातन है। नूतन भी नहीं है, क्योंकि नूतन कहेंगे तो कभी पुरातन हो जाएगा, पुरातन कहेंगे तो कभी नूतन रहा होगा, लेकिन ये तो सनातन है, इटर्नल है। और इसीलिए ये था, ये है और ये रहेगा, इसलिए कि ये सत्य से, प्रेम से, परमार्थ से संबंधित है, मनुष्यता को आगे रख करके चलने वाला और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलने वाला सनातन धर्म है। हमारे ऋषियों ने हमें कुएं का मेढक बनना नहीं सिखाया, महासागर का मत्स्य बनना सिखाया है, और सनातन धर्म इस प्रकार के शेरों को तैयार करता है। सनातन धर्म इस प्रकार के शेरों को तैयार करता है, ये कहना है मशहूर कथावाचक रमेश भाई ओझा जी से। आखिरी सवाल सर, ये जानना चाहेंगे कि आप किस आयु से लोगों को कथा का रसपान कराने लगे थे और अब तक कहाँ कहाँ कथा का रसपान कराया? श्रीमद् भागवत जी की शरण में हूँ और पूरा विश्व घूम चुका हूँ और घूम रहा हूँ। मेरे देश में सबसे ज़्यादा समय बिता रहा हूँ। प्रत्येक राज्य में
कई गांवों में कथा पहुंची है और भारत को जानने समझने का भी मुझे अवसर मिला है। बचपन से ही शुरुआत हुई थी। जब मैं 13 वर्ष का था तब पहले 7 दिन का गीता ज्ञान यज्ञ किया था और 18 वर्ष की उम्र में स्वतंत्र रूप से संपूर्ण श्रीमद् भागवत पठन का अवसर मिला था। कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया मुंबई यूनिवर्सिटी से। बनना था डॉक्टर, बन गए। ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर लिया और हो गए कथाकार। लेकिन भगवान ने कुछ अलग ही सोचा था, तो डॉक्टरी में तो नहीं गए और इस सेवा में लग गए। ये सेवा अच्छी है। बिल्कुल, इसलिए आई एम मोर देन हैप्पी विथ व्हाट आई एम राइट नाउ। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बचपन से ही विज्ञान विषय में रुचि रही मेरी, आज भी है। एक वैज्ञानिक जो सोच होनी चाहिए वो गुरु कृपा से मेरे में है। तो फायदा ये हुआ कि विज्ञान की आंख से धर्म को देखने का अवसर मिला और इसका परिणाम ये निकला कि उससे धर्म की वैज्ञानिकता का परिचय हुआ और उसके चलते इन सारी बातों पर मेरी आस्था और मजबूत हुई। अतः कथा प्रवचन में भी हमेशा मैं विज्ञान को और धर्म को साथ साथ लेकर के ही चलता हूँ। 800 से उपरांत जो कथाओं की यात्रा हुई है और अभी ठाकुर जी और आगे कराएंगे, लेकिन वो 3.5 घंटे 4 घंटे का सत्र कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता। जब कथा की पूर्णाहुति होती है तो लोग कहते हैं कि लो, इतने महीने से तैयारी कर रहे थे और 7 दिन कहाँ पूरे हो गए पता नहीं चला। मैं मन ही मन कहता हूँ यहाँ 66 कब पूरे हो गए पता नहीं चला। यात्रा इसी तरह से चल रही है, आनंद है। बनना था डॉक्टर, बन गए मशहूर कथावाचक। और कितनी कथाएं की पूरा बताया और कैसे ये सब कार्य करके अब आनंदित हो रहे हैं, इस बात को भी साझा किया मशहूर कथावाचक रमेश भाई ओझा जी ने। और आगे उम्मीद करेंगे कि नैमिष में आपकी ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी आगे यात्रा भी और लोगों को लाभ मिलता रहेगा। सीतापुर से इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।